चलिए अब एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। झारखंड में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे को लेकर घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान किया गया। बीजेपी, आजसू, जेडीयू, एलजेपी साथ में इस बार झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगी तो वहीं पर 2 सीटों पर जेडीयू, 1 सीट पर एलजेपी इस बार चुनाव लड़ेगी। और वहीं बात करें बीजेपी की तो 68 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी। तो ये पूरा 81 सीटों का समीकरण झारखंड का कि कौन सी सीट, कितनी सीटें किसको मिली है और सीट बंटवारे को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तस्वीर साफ हुई। एनडीए में किसको कितनी सीटें, एक बार नजर इस पर। बीजेपी 68, आजसू को 10 सीटें दी गई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा एलजेपी को 1 सीट इस बार दी गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग की ये तस्वीर। झारखंड में कुल 81 सीटों पर चुनाव होने हैं और आजसू के साथ 2019 में गठबंधन नहीं हुआ था इस बार, लेकिन आजसू के साथ गठबंधन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। अभी तक जो हमारा चर्चा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार यही 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा चर्चा हुआ है वो चर्चा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। 17 और बाकी सीट में 1-2 सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। झारखंड में सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर क्या कहना है बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा का, चलिए आपको सुनाते हैं। आप लोगों को मैं ही बताऊं कि ये चुनाव बाबूलाल मरांडी जी, सुदेश महतो जी, ये सारे नेताओं का नेतृत्व में लड़ा जाएगा। संफाई सुरेश जी हमारा नेता है, अमर बाबरी जी हमारा नेता है। सारे लोगों का नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भी कौन बनेगा हमारे जब तैयार हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, आपको बताया जाएगा। इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ झारखंड से हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अब सीटों का बंटवारा हो चुका है, 81 सीटों का पूरा खेल है। आगे की क्या कुछ तैयारी है गठबंधन की, पार्टियों की? देखिए, आज जिस तरह से भाजपा ने खासतौर पर कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे खास बात रही कि शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे जो कि यहाँ के चुनाव प्रभारी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर मौजूद थे, बाबूलाल मरांडी मौजूद थे और वहीं जो इनके सबसे मजबूत एलाई हैं आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो को यहाँ पर बुलाया गया था खासतौर पर। और ये जो पीसी थी, ज्वाइंट पीसी थी, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, प्रेरणा पिछले बार 2019 में आपसी कुछ तालमेल गड़बड़ाए थे जिसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था भाजपा और आजसू को। इस बार वो कोई चूक नहीं करना चाहते। यही कारण है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए गए थे, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस थे। जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरा की बात है तो भाजपा ने बड़ा होशियारी से कहा कि आप हमारे सीएम हैं, यानी कि यहाँ के हर एक जो जनता है वो यहाँ के सीएम होंगे, यानी कि जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी भाई के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा।
प्रधानमंत्री खुद कैंपेन का यहाँ पर एक तरह से कहीं से प्रभार संभालेंगे। भाजपा ने एक बड़ी तैयारी कर रखी है और बहुत ही सूझबूझ के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सीटों का तालमेल पे जिस तरह से फैसला हुआ है उसमें भाजपा का 68 सीट अपने पास उन्होंने रखा है। आजसू को 10 सीटें दी हैं, लोजपा को 1 सीट, जदयू को 2 सीटें। कुल मिलाकर उन्होंने गठबंधन की सीट तय कर दी, लेकिन उन्होंने पैसे छोड़ा है। कहा है कि अगर देव सीटों पर अगर लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने कहीं कोई ऐसा उम्मीदवार किया है तो वो आपस में निगोशिएट करके उम्मीदवार वो उतारेंगे ताकि जीत को सुनिश्चित कर सकें। हमारे साथ में शिवपूजन पाठक हैं जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं और मीडिया के पूरे प्रभार इनके जिम्मे होता है। इस बार जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको किस तरह से समझते हैं हम वो जानने की कोशिश करेंगे। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या आजसू को आपने एक तरह से फॉर्मली यहाँ पर लोगों के सामने किया है कि आप हमारे साथ हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब हम जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो हमारी जो रणनीति है, जो हमारा एनडीए है, उस घटक को सामने आना, सबके आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में बताना, ये हमारा दायित्व बनता है। और हम पहले से भी एक घटक हैं, लोकसभा चुनाव हम साथ में लड़े हैं, पहले भी लड़ते रहे हैं। आज भी हमारा आजसू जो है सो प्रमुख घटक है और बाकी जो साथी हैं, चाहे जदयू है, लोजपा है, ये सारे हमारे प्रमुख घटक हैं एनडीए के। तो आज हमारे जो आजसू है उसके साथ उनके जो सुप्रीमो हैं श्री सुदेश कुमार महतो जी और उनके साथ उनके सांसद जो हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी और बाकी नेता, वो सब लोगों ने मिल करके आज हमारे प्रदेश कार्यालय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश के प्रभारी शिवराज जी, हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी चुनाव के सह प्रभारी, ये सारे लोगों ने मिल करके मीडिया के सामने, आप सबके सामने ये बताया कि हमारा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये है, हमने आपस में ये वितरण किया है और ये सीट है। 2019 की गलती इस बार नहीं दोहराया जाएगा, ये मतलब तय मान के चल रहे हैं। जो बीत गई सो बात गई, 19 में जो हुआ, लेकिन उसके बाद भी कई चीजें हो गई हैं। लोकसभा चुनाव हम साथ में लड़े हैं, इसलिए वो 19 की बात थी, लेकिन 19 में बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार उम्मीदवारों की जो सूची है वो कब तक जारी हो जाएगी? देखिए, वो जैसे आज हमने सीट तय कर लिया, देख ले, एक तरफ आप इंडिया अलायंस आज भी बता नहीं पाया है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे। आज भी वहाँ कोई स्पष्टता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 81 सीटों की बातें बता दी कि एनडीए का क्या क्या फॉर्मूला होगा, हम कैसे कैसे लड़ेंगे। अब रही बात, अब निश्चित तौर पर जब सीट की संख्या तय हो गई तो उम्मीदवार भी तय हो जाएंगे और जहाँ जहाँ कुछ प्रश्न खड़ा हो रहे थे उसका भी स्पष्टीकरण यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है। बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि इस बार भाजपा का चुनावी मुद्दा अगर हम गिनाएं तो वो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे क्या होंगे? देखिए, रोटी बेटी माटी। रोटी मतलब यहाँ के रोजगार की सुरक्षा, जो युवाओं को ठगा गया, बेटी यहाँ महिलाओं की सुरक्षा और माटी यहाँ की जमीन की सुरक्षा। ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा इसका ये किया और उसका प्रश्रय यहाँ की सरकार ने दिया, राज्य सरकार ने। तो राज्य सरकार को हटा करके और यहाँ एक मजबूत एनडीए सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना करके हम रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा करेंगे। देखिए, प्रेरणा इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, आज सीट शेयरिंग पर इन्होंने घोषणा कर दी। उम्मीदवारों की घोषणा 1 से 2 दिनों में होगा और फिर जो एजेंडा है यहाँ पर माटी रोटी बेटी यानी कि जो बांग्लादेशी बात हो रही है, घुसपैठ की बात हो रही है, आदिवासी बच्चों के साथ किसी भी तरह का यहाँ पर अगर किसी भी तरह से अत्याचार होता है या शोषण होता है तो भाजपा उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, इससे इनकार नहीं कर सकते। कोई अगर सवाल हो तो बताएं। ठीक है राजेश जी, ये देखिए, कहीं ना कहीं बेशक झारखंड में जीती ना हो 2019 की अगर हम बात करें बीजेपी, लेकिन मजबूत पार्टी उभर कर आई है झारखंड में। लेकिन बात करते हैं विपक्ष की। वैसे तो सेंटर में जेएमएम है, लेकिन कांग्रेस का क्या हाल है इस बार? कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो झारखंड यहाँ पर पहुंचे हैं और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो बड़ी भूमिका में होंगी। वहाँ पे जो सीट शेयरिंग की बात है उसको लेकर थोड़ा जिच है, तो वहाँ पर फिलहाल मंथन का दौर जारी है। शाम तक वो भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। एनडीए के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं कि एनडीए फोल्डर में चुनाव लड़ा जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है राजेश जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए ने तस्वीर साफ कर दी है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा कर दी गई है और इस बीच क्या कुछ समीकरण है झारखंड में, एक एक करके आप ग्राफिक्स के जरिए अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिवराज और हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा की है। बीजेपी 68 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। आजसू की बात करें तो 10 सीटें आजसू को इस बार दी गई है और जेडीयू को 2 सीट और इसके अलावा एलजेपी की बात करें तो एलजेपी ने 1 सीट पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। एलजेपी पूरा समीकरण इस बार विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का।